हम लोग किए थे तो फैक्टराइजेशन का हल्का सा मतलब क्या आइडिया है, सिंपल वाले का, कॉम्प्लिकेटेड वाले का तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में एक बात जानते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसको सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम कहाँ पे सॉल्व हो जाएगा बेसिकली, अगर हम दो ऐसा नंबर खोज लें इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जिसका मतलब क्या हो सर आपका सम किसके बराबर हो, 5 के बराबर हो, ठीक है, और जिसका मतलब क्या हो सर आपका प्रोडक्ट मतलब किसके बराबर हो सर आपको बताइए, 6 क्योंकि 1 × 6 6 ही होता है तो मतलब क्या सर आपका 6 के बराबर है। तो वो खोजने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे लिखेंगे 6 और 1 6 है 6 है ना, तो इसका 5 आने का चांस बनता है क्या, हाँ 5 आने का चांस बनता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव 6 लिखे यहाँ पे नेगेटिव 1 लिखे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा मतलब क्या सर आपका -6, तो इसलिए वो चांस को क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं ले सकते हैं। तो फिर क्या लिख सकते हैं सर आपका 2 3 लिख सकते हैं, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। हाँ ये यहाँ पे अगर 2 डाल दें और यहाँ पे 3 डाल दें और यहाँ पे अगर 2 डाल दें यहाँ पे 3 डाल दें तो दोनों कंडीशन को मतलब क्या सर आपको फुलफिल मतलब क्या होगा सर आपको कर रहा है, भूलना नहीं है, इसलिए यहाँ पे मार्क कर दिए कि हम लोग ये वाला प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है ना, चिंता वाला बात नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा बताइए, अब यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका x², हम तो हर जगह मतलब क्या कहते हैं प्लस साइन ही देते हैं ना, तो उसके बाद 2 लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 3 लिखा इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका x लिखा प्लस 6 लिखा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया सर आपको बताइए, x² लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपको 2x लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपको 3x लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपको 6 लिखा। अब दोनों में कॉमन क्या है सर आपको बताइए, x कॉमन है, तो फर्स्ट टर्म में से कॉमन बाहर निकाली तो बचा मतलब क्या है सर आपका x, सेकंड टर्म में से निकाले तो मतलब क्या है सर आपका 2। अब दोनों में मतलब क्या है सर आपका 3 कॉमन बाहर निकालिए तो बचा मतलब क्या है सर आपका x + 2। अब यहाँ पे 2 टर्म बचा है, एक टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक, एक टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक, तो दोनों टर्म में कॉमन क्या है सर आपका x + 2 कॉमन है, दोनों टर्म में जब x + 2 कॉमन है तो फर्स्ट टर्म में से x + 2 कॉमन बाहर निकाला तो क्या बचा, x बचा, सेकंड टर्म में से x + 2 कॉमन बाहर निकाला तो बचा मतलब क्या है सर आपका 3, है ना। अब अगर मान लीजिए आपको चेक करना है कि वाकई में ये आंसर है या फिर ये आंसर मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो चलिए दोनों प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक्सपेंशन में प्रैक्टिस हो जाएगा और क्या हो जाएगा सर आपका फैक्टराइजेशन में क्या सर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो x × x मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x², फिर x × 3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3x, फिर मतलब क्या सर आपका 2 × x मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2x, और फिर 2 × 3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6। लाइक टर्म है तो मतलब क्या कॉमन, लाइक टर्म है तो ऐड तो करना ही पड़ेगा ना, तो क्या है सर आपका x² प्लस मतलब क्या है सर आपका 5x प्लस मतलब क्या है सर आपका 6, तो डू करके भी देख लिया और अनडू करके भी देख लिया, तो इसका मतलब जो आंसर आया वो आंसर मतलब क्या सर आपका राइट था। मतलब अगर हम x² + 5x + 6 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा सर आपका x + 2 × x + 3 आएगा, और जब उसको मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट निकालेंगे यानी एक्सपैंड करेंगे तो मतलब क्या सर आपका दोबारा से वही आ जाएगा जिससे हम लोग बिगिन किए थे। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। तो नंबर 1 हो गया। अब नंबर 1 हो गया तो मतलब क्या सर आपका नंबर 2 के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है ना, नंबर 2 के ऊपर ध्यान देते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे। तो इसको अगर कोड को क्रैक करना है तो फिर वही रूल कि 2 का सम होना चाहिए क्या सर आपका 6 के बराबर होना चाहिए, चलिए ठीक है लिख दिया, और दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए सर आपका -7 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या तरीका है बताइए, यहाँ पे 7 लिखा, 1 मतलब क्या है 7 × 7, तो 6 आने का कोई चांस है, हाँ चांस है, कैसे बोल सकते हैं सर चांस नहीं, चांस तो मतलब क्या सर आपका है। ऑडिबल अगर आप रहिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरा ध्यान तो मतलब क्या सर आपका मतलब समझिए टेक्स्ट पे है, आपके फेस पे ध्यान तो मतलब क्या सर आपका नहीं, तो आप फेस से एक्सप्रेशन देंगे तो कभी हम देख पाएँ, कभी मतलब क्या सर आपका नहीं देख पाएंगे, तो आपको ऑडिबल होना पड़ेगा। आए बात समझे ना। तो आपको क्या बोले थे कि 1 × 7 तो 6 का चांस बन रहा है ना, कैसे बन रहा है, अगर यहाँ पे हम 7 डाल दें और यहाँ पे हम डाल दें -1, उसके बाद -1, उसके बाद मतलब क्या होता है 6 का चांस बनता है, और यहाँ पे 7 यहाँ पे -1 डाल दें तो क्या होता है सर आपका -7। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है, तो कंडीशन मतलब क्या सर आपको फुलफिल, कंडीशन मतलब क्या सेटिस्फाइड, तो उसको लेकर वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका x², ठीक है, उसके बाद क्या लिखा सर आपका +7 लिखा, -1 लिखा, × x लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 7 लिखा, चिंता वाला बात नहीं है। x² प्लस मतलब क्या सर आपका 7x -x माइनस मतलब क्या सर आपका 7। फर्स्ट टर्म में कॉमन क्या है, फर्स्ट टर्म में है x कॉमन है, तो x + 7 बचा, यहाँ दोनों नेगेटिव है तो दोनों में कॉमन क्या है सर आपका -1, तो x प्लस मतलब क्या है सर आपका 7 बचा, ठीक है ना। उसके बाद दोनों में से x + 7 को मतलब क्या कॉमन बाहर निकाल लिए तो बचा मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट टर्म से x, सेकंड टर्म से मतलब क्या है सर आपका -7। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं, यहाँ तक सब कुछ मतलब क्या सर आपका ठीक है, एकदम क्लियर है, नो डिफ़िकल्टी। अब हमको मतलब मेरे पास तो आंसर चेक करने का रास्ता है नहीं ना,
तो आंसर चेक करने का रास्ता नहीं, तो आंसर चेक करने का एक ही रास्ता है कि दोबारा से मल्टीप्लाई करके मतलब हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 आता है कि नहीं आता है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 आता है तो जिस आंसर तक हम पहुँचे वो आंसर मतलब क्या आता सही था, और अगर नहीं आता तो जिस आंसर तक हम पहुँचे वो आंसर मतलब क्या आंसर आपका रॉन्ग है। तो ऐसा हम पता है क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका मतलब क्या सर आपका एक्सपेंशन का भी प्रैक्टिस हो जाए, और मतलब क्या हो सर आपका फैक्टराइजेशन का भी प्रैक्टिस हो जाए। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू -1 -x 7 इंटू एक्स मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 7x, ओके, एंड 7 इंटू -1 इज़ -7। तो x और x वाला टर्म तो मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म है, लाइक टर्म है तो क्या हो जाएगा सर आपका हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 6x माइनस मतलब क्या सर आपका 7, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जिस ऑर्डर में था यहाँ पे 7x पहले था और -x बाद में था, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -x पहले आया मतलब क्या सर आपका 7x बाद में आया। ऐसे फ़र्क तो नहीं पड़ा सर, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीके से करते तो मतलब क्या होता सर आपका पॉजिटिव 7x से पहले आता और नेगेटिव मतलब क्या होता सर आपका x से बाद में आता। अब ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीका पता है क्या था, ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीका ये था कि आप क्या कीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई करना चालू कीजिए, मतलब x इंटू एक्स स्क्वायर फिर क्या है सर आपका x इंटू 7 मतलब क्या हो चुका सर आपका 7x हो चुका। उसके बाद -1 इंटू एक्स मतलब क्या है सर आपका -x, और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका -1 इंटू 7 -7। अब देखिए उस ऑर्डर में आया ना, तो इसका मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीका ये है कि आप इस तरह मत जाइए बल्कि इस तरह जाइए, मतलब नॉट लाइक दिस बट वी शुड गो लाइक मतलब क्या है सर आपका दिस। समझ रहे बात क्या आप लेना, पहले ये दोनों उसके बाद फिर क्या असर आपका, समझे बात क्या आप लेना। अब आपको याद अगर करना है थोड़ा सा याद हम दिलाते हैं कहाँ पे होगा बताइए। बचपन में आप करते थे x + 7 लिखा रहता था और यहाँ पे लिखा रहता था मतलब क्या असर आपका x - 7, और आप क्या करें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ चिंता वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। चलो वो ये समझा रहे थे हम, लेकिन अभी छोड़ दीजिए उसके लिए क्योंकि फिर उसमें टाइम चला जाएगा। लेकिन आप समझ गए ना ज़्यादा अप्रोप्रिएट मतलब कौन सा है ना। तो हम लोग कौन सा किए, गलती से हम 1 का 1 करने के बाद मतलब क्या असर आपका 2 का 1 कर दिए, लेकिन कोई फ़र्क मतलब क्या असर आपका नहीं। चलिए फ़र्क तो पड़ा है, चलिए फ़र्क को देख लेते हैं। तो आप जल्दी लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा देर नहीं कर रहे हैं। मार्क किस लिए कर रहे हैं ताकि समझ में आए कौन सा सम करें। तो मतलब क्या होता है सर आप कभी कभी भूल जाते हैं, और इसके वजह उसको देख ले तो उसकी वजह इसको मतलब देख ले तो सम मतलब क्या होता रॉन्ग जाता है ना। तो अब बताइए यहाँ पे कंडीशन जो फुलफ़िल करना है वो क्या है कि तो नंबर का सम होना चाहिए क्या सर आपका 7, कैसे 8 हाँ वेरी गुड, क्यों 8 होना चाहिए क्योंकि सम जो है वो मतलब क्या सर आपका x का कोएफिशिएंट के बराबर होना चाहिए, और x का कोएफिशिएंट मतलब क्या सर आपका -8 है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मिडिल टर्म में जो नंबर है उसके बराबर होना चाहिए। तो -8 यहाँ पे लिखा, सम के लिए साइन तो देना पड़ेगा, प्लस साइन दिया, लेकिन वही दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सर आपका 7 होना चाहिए। तो इस दिस पॉसिबल चेक करते हैं, यहाँ पे 7 लिखा, 1 7 7। अच्छा, तो ये दोनों को ऐड करने से -8 कब आएगा, जब मेरे पास यहाँ पे -1 हो और यहाँ पे मेरे पास -7 हो, और -1 और -7 यहाँ पे अगर डाल देंगे तो मतलब क्या सर आपका +7 आ जाएगा। तो कंडीशन मतलब क्या फुलफिल्ड हो गया। तो अब यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका x स्क्वायर, हम हर वक्त प्लस साइन देते आपको ऑलरेडी बता चुके थे, तो इसलिए यहाँ पे भी -7 लिखेंगे, यहाँ पे -7 लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे +7। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं, यहाँ तक मतलब सही सब कुछ ठीक है ना। तो यहाँ तक चिंता वाला बात अगर नहीं, यहाँ तक सब कुछ ठीक अगर है तो आते हैं काम करते हैं। तो ये x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सर आपका x, फिर क्या हो जाएगा सर आपका -7x प्लस मतलब क्या सर आपका 7। यहाँ पे हम ऑर्डर का ध्यान रख रहे हैं, तभी बाद में क्या सर आपको रीअरेंज नहीं करना पड़ रहा है। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमको बाद में मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। मेरा बात आप ध्यान से समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो वो आपको कल भी बताया था कि वो अनस्पोकन रूल है, उसको मतलब क्या सर आपका जी अस्सलाम, वो अनस्पोकन रूल है तो उसको बिना बताया आपको मतलब क्या पिकअप करना पड़ेगा। आया बात समझ में ना, क्योंकि उसको अगर हम बोलना स्टार्ट कर देंगे ना तो क्या होगा बताइए, मुश्किल आपको ज़्यादा पड़ जाएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना, क्योंकि मान लीजिए साइकिल में पैडल आप मार रहे करें, मतलब साइकिल चलाना आपको सिखा रहे हैं, हम प्रोसेस बताना चालू कर देंगे, बोलेंगे फिर साइकिल सीखे तो आपको ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो देख के पिकअप करना मतलब क्या होता है आपका ज़्यादा आसान होता है। समझ रहे बात क्या आप लेना, अगर ये कहता है ये बात से हाँ
सर। अगर हम बताएं कि बाइक कैसे चल रहा है और फिर किसी को बाइक सिखाएं तो उसके लिए बाइक सीखना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। किसी को बताएं कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ स्कूटी रनिंग और उसके बाद बोले लर्न स्कूटी, तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सीखने चलाने के लिए उसका मैकेनिज्म को जानना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी नहीं है, क्योंकि चलाने में हर कुछ चलाने वाला को नहीं करना है, क्योंकि मतलब क्या सर आपका बहुत कम मशीन करता है, बहुत कम इंसान को करना पड़ता है। तो इंसान को उस काम में ध्यान देना पड़ेगा जो काम इंसान के ऊपर आता है, जो मशीन के ऊपर आता है उसमें ध्यान मतलब क्या देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका पर्पस बनाना नहीं है, चलाना है, तो आप किस वक्त लर्निंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है वो ध्यान में मतलब क्या असर आपका रखना पड़ता है। हाँ, कोई मैकेनिक है अब तो उसको मैकेनिज्म मतलब क्या आपको समझना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन किसी का पर्पस चलाना अगर है तो मैकेनिक ऑब्जेक्टिव उसका मैकेनिक बनना तो नहीं है, तो उसका पर्पस इतना सीखना चाहिए कि हम इस मशीन से कैसे काम ले सकते हैं, पहले वो सीख ले। उसके बाद फिर वो मैकेनिक बनने के बाद में क्या कर सकता है सर आपको सोच सकता है कि कभी गाड़ी ख़राब हो गई तो हमको खुद से करना पड़ा, तो हमको मैकेनिक समझना पड़ेगा। लेकिन वो कब करे, जब वो चलाने में एक्सपर्ट हो चुका हो, नहीं तो उसका चलाने सीखने का प्रोसेस में क्या होगा ना सर, आपको बहुत सारा हर्डल्स आ जाएगा और सालों साल तक वो सीख नहीं पाएगा चलाना। आया बात समझ में ना। तो सबसे पहले क्या चलाना सीखे, उसके बाद फिर मतलब क्या असर आपका उसका मैकेनिज्म मतलब क्या असर आपका जानिएगा कि किस तरह फिक्स करना है ना। तो वो सब छोड़ के बातें तो यहाँ पिकअप कर रहे हैं ना, पिकअप करते रहिए, क्योंकि एक तरह का सम बार बार कराने का पर्पस ही है कि आप पैटर्न पिकअप कीजिए, नहीं तो फिर एक सम मतलब क्या असर आपका सवाइज कर जाता है ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए, दोनों में कॉमन क्या असर आपका एक्स कॉमन है, तो फर्स्ट टर्म में से एक्स निकाले, सेकंड टर्म में से एक्स निकाले, बचा मतलब क्या असर आपका एक्स माइनस वन। अब दोनों में कॉमन क्या है, 7 -7, तो -7 कॉमन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या असर आपका एक्स माइनस 1। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अगर आप 7 निकालेंगे तो पहला टर्म हो जाता नेगेटिव, और पहला टर्म नेगेटिव होना इज़ नॉट गुड। है बात समझ में ना। अब यहाँ पे आ जाइए, दोनों टर्म में क्या कौन बाहर निकला सर आपका एक्स माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म में से अगर आप एक्स माइनस 1 बाहर निकाली तो बचा एक्स, सेकंड टर्म में से एक्स माइनस 1 बाहर निकाली तो बचा मतलब क्या सर आपका -7। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। फिर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब क्योंकि आपको बता चुके थे क्या ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, तो जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट था उसी में से मतलब क्या करते हैं सर आपका मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 -1 सॉरी -x, फिर मतलब क्या है सर आपका -7 इंटू एक्स, मतलब क्या है सर आपका -7x, -7 इंटू -1 +8। सही है, रॉन्ग है सर। दिमाग का अलग अलग फोल्डर को अलग अलग रखना पड़ता है। दिमाग का अलग अलग फोल्डर को क्या करेंगे सर आपको इकट्ठा कर देंगे तो मतलब क्या सर आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी आप क्या, ये मिस्टेक कैसा मिस्टेक हुआ, अब सही मिस्टेक मतलब क्या है ना, आधा काम हम किए मल्टीप्लिकेशन का और आधा काम हम किए मतलब क्या सर आपका एडिशन का। तो सब फोल्डर क्या करना पड़ेगा सर आपका अलग रखना पड़ेगा ना। साइन के बारे में हम मल्टीप्लाई कर दिए और नंबर के बारे में मैट कर दिए, इसलिए कल से पकड़ना आपका मतलब क्या सर आपको मुश्किल हो गया कि जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। समझे बात क्या बोला ना। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 7, तो उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 8x प्लस मतलब क्या सर आपका 7, जो था वही आ गया। इसका मतलब क्या सर आपका आंसर मतलब क्या था आपका राइट था। ये बात आया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए, वहाँ से निकल के दूसरा टेरिटरी में एंटर करते हैं। टेरिटरी में नहीं, आ जाइए, कहाँ पे लोग हैं। अब ध्यान से, तो कोड क्रैक करने के लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा, सम शुड बी इक्वल टू 7 एंड प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू मतलब क्या सर आपका -18, है ना। तो यहाँ पे लिखा मतलब 18, 1 18 ज़ा 7 आने का कोई चांस नहीं, 2 9 ज़ा 7 आने का चांस बन रहा है। ओके, कैसे बन रहा है 7 आने का चांस, कौन सा 7, पॉजिटिव 7 चाहिए नेगेटिव 7 चाहिए, पॉजिटिव 7 चाहिए। तो ये 9 और ये मतलब क्या सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका 2, और यहाँ पे 9 लिखा, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका -2। दोनों कंडीशन मतलब क्या सर आपका सेटिस्फाइड हो गया। अब दोनों कंडीशन अगर मतलब क्या सर आपका सेटिस्फाइड हो गया तो यहाँ पे आ जाइए, 8 आ जाए तो वाई स्क्वायर, देखिए सिखाया गया था एक्स के द्वारा लेकिन वाई आ गया, तो जो पैटर्न को पिकअप कर लिया वो मतलब क्या सर आपका कन्फ्यूज़ नहीं होगा, और जो पैटर्न को पिकअप नहीं किया वो मतलब क्या सर आपका कन्फ्यूज़ मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। आया बात समझ में ना। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका वाई स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 9 -2 वाई
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका माइनस मतलब क्या है सर आपका 18। अब यहाँ पे क्या है सर आपका वाई स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 9y माइनस 2y माइनस 18। अब क्या हो जाएगा सर आपका कौन वाई है? दोनों में y कॉमन है, तो फर्स्ट टर्म में से y निकाला बचा y, सेकंड टर्म में से y निकाला बचा मतलब क्या है सर आपका प्लस 9, दोनों में कॉमन मतलब क्या है सर आपका -2 है। फर्स्ट टर्म में से -2 निकाला बचा y, सेकंड टर्म में से -2 निकाला बचा मतलब क्या है सर आपका प्लस 9, और y माइनस प्लस 9 यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका y माइनस 2। फिर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि वो आता है कि नहीं जिससे हम बिगिन किए थे, है ना। तो y इंटू वाई स्क्वायर, ऐसा सम मत कर दीजिएगा सर, बस आंसर चेक करने के लिए कर रहे हैं सर। तो फिर क्या है सर आपको जो आप किए 1 2 हो जाएगा, जब किए 1 2 हो जाएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स में 1 2 हो जाएगा। y इंटू वाई स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर, y इंटू 9y, उसके बाद क्या है सर आपका -2 इंटू वाई -2y, और -2 इंटू 9 मतलब क्या हो चुका सर आपका -18, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 18। यहाँ तक तो इसका मतलब आंसर मतलब क्या था आपका राइट था, आंसर में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या था आपका नहीं था। तो ये 4 सम मतलब क्या हो चुका है सर आपका हो चुका है। अब 5वें सम में क्या करते हैं सर आपका आते हैं, ठीक है ना। आइए, इंसान क्या है, बहुत काहिल है ना। मेरे दिमाग में मतलब जो उल्टा पुल्टा चीज़ सही दिमाग में आता है कि मतलब यहाँ पे एक काम करते हैं कि मतलब ये करके देखते हैं, मतलब दोबारा हाइलाइटर क्यों करे, काम करे, कॉपी करके देखते हैं कि यहाँ पे आता है, मूव करता है कि नहीं मूव करता है ना। तो काहिल इंसान को सीखना नहीं पड़ता है, काहिल मतलब क्या सर आपको इनबिल्ड है, मेहनत करना मतलब क्या है सर आपको सीखना पड़ता है ना। काहिली में दिमाग बहुत क्रिएटिव है ना सर। आपको तो एक्सपीरियंस होगा सर इसका, या काहिली में क्रिएटिव नहीं है। काम नहीं बनता ना, क्या काम नहीं बनता ना, कहीं काम करेगा कहीं काम नहीं होगा। यहाँ काम किया ना, कैसे डिस्कवरी हो रहा है काहिली में। मतलब सोचो कितना छोटा काम है कि यहाँ हाइलाइटर लेके ऐसा मारना है, लेकिन उसमें भी आदमी मतलब क्या है थोड़ा सा आराम मिल जाए तो बेहतर है ना। आइए फिर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे कोड क्रैक करने के लिए क्या है सर आपका सम क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए, ओके। और प्रोडक्ट मतलब क्या होना चाहिए सर आपको बताइए, -18 होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 18 लिखा, यहाँ पे 1 18 सा, नो चांस ऑफ गेटिंग मतलब क्या सर आपका -7, 2 9 सा, is there any chance of getting -7? Yes, there is a chance of getting -7 if we put 2 here, and if we put -9 here, then we are going to get मतलब क्या सर आपका -7, 2 and -9. Again we are going to get -18, so both conditions are satisfied, so we can use this, है ना। तो आ जाइए फिर काम करते हैं। तो लिखा मतलब क्या सर आपका वाई स्क्वायर, ओके, प्लस, क्योंकि हम तो हर केस में प्लस लिख रहे हैं, तो 2 -9 वाई माइनस मतलब क्या सर आपका 18, फाइन। अब आ जाइए यहाँ पे मतलब क्या सर आपका वाई स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2y माइनस मतलब क्या सर आपका 9y माइनस 18, और y प्लस 2, -9 कॉमन, y प्लस 2, ओके फाइन, y प्लस 2 कॉमन, देन व्हाट रिमेन्स इन द सेकंड ब्रैकेट, y माइनस मतलब क्या सर आपका 9, ठीक है। अब तक तो भरोसा हो चुका होगा, तो अब मतलब क्या सर आपको और फर्दर मतलब क्या करें सर आपका नहीं जा रहे हैं, और आपको नहीं भरोसा होगा तो आप घर में जाके मतलब क्या सर आपका देख लीजिएगा, आपत्ति हो तो आके मतलब क्या सर आपको बताइएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो चलिए मूव करके दूसरा प्रॉब्लम में आते हैं, है ना। वेरी गुड। और डार्क हो सकता है क्या, कैन इट बिकम मोर डार्क, यस इट कैन बिकम मोर डार्क। अब एक काम का आइडिया आप छोड़ दीजिए, नहीं हम इस काम के एक काम के लिए आइडिया लेंगे। फालतू आइडिया से काम का आइडिया कैसे निकाला जाता है।
क्या फ़ायदा होगा पता है इसका? इससे उसका वाला का काम बन जाएगा। चलिए कॉपी या फिर कट कर लें। आइए, अक्सर हम क्या कहते हैं सर, आपका एग्जाम्पल्स करते हैं ना, हाँ करते हैं ना। हाँ तो यहाँ पे मतलब क्या करेंगे सर, आपका एग्जाम्पल का सलूशन छिपा देंगे। आए बात समझ में? है ना। तो फालतू आइडिया से क्या समझना है? फालतू आइडिया से भी काम का आइडिया मतलब क्या हो सकता है सर आपका? आ सकता है ना, कि नहीं आ सकता है सर? अगर हटाना हो तो मतलब क्या सर आपको हटा दूँगा। हटाने के लिए कट करना है, लगाने के लिए फिर से मतलब क्या करना है सर आपका? पेस्ट करना है। फिर लगाने के लिए कट करना है, फिर लगाने के लिए फिर मतलब क्या करना है सर आपको? पेस्ट करना है। आइए, तो इससे क्या समझ में आया सर आपको? इंटेंशन सही अगर हो तो फालतू काम में मतलब क्या काम मतलब क्या सर आपका निकलेगा। ये मजाक नहीं कर रहे सर, है कि नहीं? काम निकला। आइए, कहाँ पे थे हम लोग? ठीक है, तुम 3 का 2 करना है ना। ओके फाइन, 3 का 2 अगर करना है तो फिर यहाँ पे कोड क्या क्रैक करना पड़ेगा? सम क्या होना चाहिए? -3। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सर आपका? -54 है ना। ओके सॉरी, यहाँ लिखा मतलब क्या? 54, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सर आपका? 154 का 54, 227 का मतलब क्या? 54, फिर मतलब क्या है सर आपका? 3 मत सोचिए ज़्यादा, छोड़ दीजिए। 18 का पक्का? चलिए ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो क्या करते हैं? 3 1 का मतलब क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं। क्या रिमेन किया आपका? 2 रिमेन किया। 2 4 24 है, तो मतलब क्या सर आपका? 3 8 24 है ना। तो ये सब 3 दे रहा है आपको, नहीं दे रहा है ना। तो 3 के बाद 4 में आना पड़ेगा। 4 से जाता तो नहीं है। 4 के बाद 5 भी नहीं जाता है। 5 के बाद क्या है सर आपका? 6 9 का 54, और 6 और 9 का कॉम्बिनेशन आपको मतलब क्या कर सकता है? -3 दे सकता है। तो -3 अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ 6, यहाँ -9, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ -9। देखिए ऊपर जो ऑर्डर रहेगा नीचे भी वही ऑर्डर रहेगा, ठीक है ना। हालांकि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को मतलब क्या है, ऑर्डर से मतलब क्या होता है? फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर को आप मेंटेन कीजिएगा तो आपका सम अच्छा होगा। आया बात समझ में ना? इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके फाइन, अब आ जाइए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बताइए? A² लिखा, हम तो हर वक्त प्लस दे रहे हैं। प्लस लिखा, 6 लिखा, -9 लिखा, A लिखा, फिर क्या लिखा सर आपका? -54 लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या सर आपका? A² प्लस मतलब क्या सर आपका? 6 है, माइनस मतलब क्या सर आपका? 9 है, -54 लिखा, ठीक है। उसके बाद दोनों में कॉमन क्या सर आपको बताइए? A। तो फर्स्ट टर्म में से A निकाले तो क्या बचा? A। सेकंड टर्म में से निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका? 6। दोनों में कॉमन क्या सर आपका? -9। तो -9 टेकन आउट फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, 1 रिमेन्स। -9 टेकन आउट फ्रॉम सेकंड टर्म, A रिमेन। हम कुछ और बोले थे क्या? चलिए छोड़ दीजिए फिर। प्लस मतलब क्या सर आपका? 6। अब यहाँ पे क्या सर आपका? दोनों टर्म से A + 6 को बाहर निकाल लिए तो मतलब क्या सर आपका? A-। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह भाई, यहाँ तक ठीक है, कोई चिंता वाला बात नहीं है। तो इसका एक प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका? सॉल्व हो गया। लेकिन आप चाह के आंसर मतलब क्या करना सर आपका? चेक कर लेंगे सब, ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ पे पहुँचे थे? अब 4 में आएंगे ना। तो ये सारा सम के बारे में आप ये बोल सकते हैं कि लगभग मतलब क्या सर आपका एक तरह का मतलब क्या सर आपका सम है। अब यहाँ पे मतलब क्या हल्का सा डिफरेंस के साथ, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका? सम का टाइप मतलब क्या हो रहा है सर आपका? चेंज कर जा रहा है ना। तो चेंज कर जा रहा है, लेकिन कोड को यहाँ भी वही क्रैक करना है कि सम क्या होना चाहिए? -7। सम होना चाहिए मतलब क्या सर आपका? -7। और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब क्या होना चाहिए सर आपको बताइए? 12। क्योंकि यहाँ पे पहला बार x² का मतलब क्या सर आपका? एसोसिएट है। तो x² का एसोसिएट और कांस्टेंट टर्म
का प्रोडक्ट जो होता है वही प्रोडक्ट यहाँ पे चाहिए। तो टू इंटू सिक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका 12, है ना। तो फिर यहाँ पे 12 लिखा, तो 1 12 ज़ा 12, फिर क्या है सर आपका 2 6 ज़ा 12, 7 को चांस नहीं है, 3 4 ज़ा 12, 7 का चांस है, 7 का चांस है ना। तो यहाँ पे हम डालते हैं -3 और -4, तो जाके आता है मतलब क्या है, पॉसिबल है? नो नॉट पॉसिबल। सोच के बताइए, हमको चाहिए यहाँ पे -7, यहाँ पे चाहिए मतलब क्या सर आपका +12, तो हम लिखा था हाँ तो चांस पॉसिबल है, क्योंकि -3 और -4 -7 दे रहा है, और यहाँ पे -3 और -4 मल्टीप्लाई से 12 दे रहा है। तो सोच के बोलिए, बिना सोचे मतलब मत बोलिएगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 2x² लिखा, हम तो प्लस साइन ही देते हैं, तो -3 लिखा, नेगेटिव मतलब क्या लिखा सर आपका 4 लिखा, इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका x लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 6 लिखा। यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब आ जाइए 2x², ठीक है, प्लस 3x होगा नहीं, जो अंदर है वही होगा, क्योंकि हम प्लस साइन दिए, प्लस साइन से साइन मतलब क्या होता है, चेंज नहीं करता है। तो -3x, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 4x, प्लस मतलब क्या सर आपका 6। अब आ जाइए, दोनों में कॉमन क्या है सर आपका x कॉमन है, फर्स्ट टर्म में से x निकाले बचा मतलब क्या सर आपका 2x, सेकंड टर्म में से x निकाले बचा मतलब क्या सर आपका -3। दोनों में कॉमन क्या है सर आपका -2 कॉमन है, तो -2 फर्स्ट टर्म में से निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका 2x, और -2 मतलब क्या सर आपका सेकंड टर्म में से निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका -3। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, -2 × 2x, -4x, -2 × -3 +6, है ना। अब दोनों में कॉमन क्या है सर आपका 2x माइनस मतलब क्या है सर आपका 3, तो x -2। चलिए, ये सॉल्व मतलब क्या है सर आपका हो गया, इसमें चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। अब आ जाइए आगे, नहीं आना है ना, आइए। तो कुछ है अच्छा हमरा, इस बार कोड को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए बताइए हमको आप। 13 सम होना चाहिए मतलब क्या है सर आपका 13, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सर आपका -6 6 × -5, -30 नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 30। तो यहाँ पे लिखा हम 30, 1 30 ज़ा 30, 39 है उन्नो चांस, 2 15 ज़ा 30, 39 चांस है ना, चांस है कि नहीं सोच के बोलिएगा, चांस है ना। चांस कब है, जब यहाँ पे लिखे हम 15 -2 और यहाँ पे हम लिखे माइनस मतलब क्या सर आपका 2, यहाँ पे हम लिखे 15, यहाँ पे लिखे मतलब क्या सर आपका -2, ठीक है, कहानी ख़त्म। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 6x² प्लस 15 -2, यहाँ पे x, फिर यहाँ पे क्या सर आपका -5 लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लिखा आपका 6x² प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 15x माइनस मतलब क्या सर आपका 2x -5, ठीक है। यहाँ पे चिंता वाला बात नहीं है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों कॉमन है 3x कॉमन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 2x प्लस मतलब क्या है सर आपका 5, दोनों में कॉमन क्या है सर आपका -1 कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं था, तो कुछ कॉमन नहीं था तो -1 कॉमन होगा ना। तो क्या हो जाएगा सर आपका 2x प्लस मतलब क्या है सर आपका 5। उसके बाद आप ये बताइए दोनों में कॉमन मतलब क्या है सर आपका 2x प्लस 5 इंटू मतलब क्या है सर आपका 3x -1। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना, ओके फाइन। चिंता वाला बात अगर नहीं है तो काम मतलब क्या है सर आपका हो गया, क्लियर है, ओके। अब क्लियर अगर है तो क्या किया जाए बताइए, और आगे मतलब क्या करते हैं सर आपका बढ़ते हैं। यहाँ भी वही कोड क्रैक करना है, कोड इतना बार क्रैक हो ऐसा कि कोड आप भूलिएगा मतलब क्या सर आपका मत भूल जाइएगा क्या, ऐसा हम करते नहीं है, लेकिन ऐसा हम कर इसलिए दिया ताकि मतलब क्या है आप प्रैक्टिस किए बिना प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं प्रैक्टिस नहीं करना है, मतलब प्रैक्टिस करके उसको मतलब क्या करना सर आपका 100% पक्का मतलब क्या कर लेना है। ऐसा है कि नींद से उठ के भी करे तो मतलब क्या होता है आपको रॉन्ग नहीं है, समझे बात क्या आप लेना। और इस तरह पढ़ाएंगे जब तो मतलब क्या सर आपको फोकस होना चाहिए, मतलब क्या सर आपका इंटेंस, जो अपने हाथ से आप नहीं कर रहे हैं हम कर रहे हैं, तो फिर आपका मतलब क्या सर आपका आँख और दिमाग मतलब क्या सर आपका मेरे हाथ के साथ साथ मतलब क्या सर आपको चलना चाहिए एकदम, है ना। आ जाइए, तो यहाँ पे कोड क्रैक करने के लिए क्या है बताइए।
सम शुड बी इक्वल टू 11 11 product should be equal to what? -60 -60. Why -60? Because 6 into -10 is -60. ओके, यहाँ लिखे 60. अब यहाँ पे मतलब क्या असर आपका 160 is 60. अब क्या असर आपका 230 is 60. No chance of getting 11. 320 is 60. No chance of getting 11. 415 is 60. There is a chance of getting 11. How? If we put 11 15 here, and if you put मतलब क्या असर आपका -4 here, and if you put -15 here and -4 here, we will also get मतलब क्या असर आपका -60. ये बताया समझ में ना? तो अब आ जाइए 6x². कभी कभी आप समझिए मेरा कुछ बात से आप परेशान हो जाइएगा, तो परेशान हो जाइएगा तो मतलब मैं बता दीजिएगा. मतलब क्या है ना, हम बड़ा चीज़ से बड़ा चीज़ नहीं सीखते हैं सर. हम छोटा चीज़ से मतलब क्या असर आपका बड़ा चीज़ सीखते हैं. तो ये एक छोटा चीज़ से बड़ा चीज़ सीखना हमारे भी दिमाग में है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि आपदा से ही आविष्कार का मतलब क्या होता है, जन्म होता है. तो अभी जो ये हाईलाइट करके हम काम कर रहे हैं, उसका आविष्कार कब हुआ? आपदा से. आपदा क्या था? आपदा ये था कि हम सम कर रहे हैं 5 का 1 नेट चले जा रहा है, मतलब क्या असर आपका 6 का 1. तो फिर मतलब क्या हो रहा है, पूरा काम मतलब क्या असर आपका मैस हो जा रहा है. तो ये आपदा था. तो इस आपदा को काउंटर करने के लिए आविष्कार क्या किया गया? हाईलाइट कर दिया गया. है बहुत छोटा चीज़, लेकिन सिखा रहा है मतलब क्या आपका बहुत बड़ा लेसन. तो बड़ा चीज़ से बड़ा चीज़ सीखने का इंतजार मत कीजिए, छोटा चीज़ ही बड़ा चीज़ सिखाता है ना. तो जब बड़ा मौका आता है तो छोटा चीज़ जो बड़ा चीज़ सिखाए वही बड़ा चीज़ मतलब क्या होता है, काम आता है. और छोटी चीज़ से बड़ा चीज़ अगर नहीं सीखिएगा तो जब बड़ा मौका आएगा तो मतलब क्या थोड़ा फेल हो जाइएगा, है ना सर. और हमको ऐसा लगता है सर कि हर कोई बड़ा चीज़ छोटा चीज़ से ही सीखा. क्यों? स्टीम इंजन का आविष्कार कैसे हुआ? खाना पकाते पकाते हुए, है ना. व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ होगा? कोई गोल से लुढ़क के जाता होगा, कोई व्हील बना दिया, है ना. ग्रेविटी के बारे में पता नहीं लेजेंड है ना क्या है, लेकिन न्यूटन कोई ना कोई को गिरते हुए देखा होगा तभी तो ग्रेविटी का ख्याल आया होगा. भले ही वो एप्पल हो या एप्पल मतलब क्या हो सर आपका नाम, है ना. तो जितना बड़ा चीज़ का डिस्कवरी होता है क्या होता है सर आपका छोटा चीज़ से ही होता है. तो छोटा चीज़ के बारे में जब आदमी मतलब क्या करता है, डीपली सोचता है, तो उसको बड़ा चीज़ मतलब क्या समझ में आता है. और छोटा चीज़ को वर्डलेस सोच के मतलब क्या होता है सर आपका छोड़ देता है, तो फिर इंसान मतलब क्या जाहिल रह जाता है ना. तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे? 15 into -4. अब एक बच्चे को हम मैथ्स पढ़ाते हैं, बोल सर मैथ्स पढ़ के क्या होगा, मैथ्स पढ़ के क्या होगा, मैथ्स पढ़ के क्या होगा, मैथ्स पढ़ के क्या होगा. तो हम पढ़ाते बता सकते हैं कि मैथ्स पढ़ के मतलब क्या होगा. बिना मैथ्स पढ़ाते हुए तो हम नहीं बता सकते कि मैथ्स पढ़ के क्या होगा. और आप जो सवाल पूछ रहे हो, सवाल का जवाब कब मिलेगा ये भी हम नहीं बता सकते हैं. वो अपने आप मतलब क्या सर आपका पढ़ते ड्यूरिंग द प्रोसेस मतलब क्या होगा सर आपका आएगा. कोई हमसे पूछेगा कि मतलब क्या सर आप ट्रैवलिंग करने से क्या बेनिफिट होता है, तो हम बोलेंगे हम ट्रैवल करके बताते हैं क्या बेनिफिट होता है. बेनिफिट विल रिवील इटसेल्फ व्हाइल वी विल ट्रैवल. नहीं समझे बात क्या बोले? कोई हम आप समझ रहे ना कि कुछ चीज़ होता है जो मतलब क्या होता है आंसर एक्सपीरियंस से दिया जा सकता है, बता के मतलब क्या हो सकता है सर आपको नहीं दिया जा सकता है. तो जो नहीं पढ़ेगा मैथ्स क्या होगा बताइए, ज़िंदगी भर कभी नहीं समझ पाएगा कि मैथ्स का इम्पॉर्टेंट मतलब क्या था, क्यों था. और जो पढ़ेगा उसी को समझ में आएगा इम्पॉर्टेंट मतलब क्या था, क्यों था. और वो भी जो ज़बरदस्ती पढ़ेगा उसको नहीं समझ में आएगा, जो दिल से पढ़ेगा उसको समझ में आएगा. कोई जो ज़बरदस्ती पढ़ेगा कभी ध्यान ही नहीं देगा, जो ध्यान नहीं देगा उसको समझ ही नहीं पाएगा. तो यहाँ पे कहाँ पर लिखते हैं? चलिए ये भी एक क्वालिटी होना चाहिए क्या कि चक्कर मार के टैलेंट में घूम के इधर घूम के उधर घूम के वापस भी मतलब जब समझ में आए तो कहाँ उसको लेफ़्ट किया था, वो मतलब क्या सर आपको याद रहना चाहिए, है ना. तो लेफ़्ट हम लोग किए थे मतलब क्या सर आपका 4 पर 15 पे, फिर देखे थे कि 15 और -4 को ऐड करें तो मतलब क्या सर आपको 11 आ रहा है, और 15 और -4 को मतलब क्या सर आपको मल्टीप्लाई करें तो मतलब क्या -60 आ रहा है. तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुका था, तो उसको लिए काम कर सकते हैं. तो अब यहाँ पे आते हैं 6x² प्लस लिखा, प्लस क्या लिखा सर आपका 15 लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 4 लिखा, इंटू x लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 10 लिखा. अब यहाँ पे क्या सर आपका 6x² प्लस मतलब क्या सर आपका 15x, माइनस मतलब क्या सर आपका 4x, माइनस मतलब क्या सर आपका 10 6 सॉरी दोनों में कॉमन क्या है सर आपको बताइए. दोनों कॉमन है
3x कॉमन। नंबर के बारे में सोचिए डिफरेंटली, वेरिएबल के बारे में सोचिए डिफरेंटली। तो आप अगर नंबर के बारे में डिफरेंटली सोचेंगे तो आप बोलेंगे सबसे बड़ा नंबर 6 और 15 से क्या निकाल सकते हैं? 6 तो नहीं निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? 3 निकाल सकते हैं। और x स्क्वायर और x से क्या निकाल सकते हैं सर? आप x निकाल सकते हैं। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका, देखिए एक गलती ये भी होता है ना सर कि आदमी सोचता है कि अंदाज से अगर निकाल लेंगे तो बहुत महारत वाला काम है। अंदाज से निकालना बहुत महारत वाला काम नहीं है। आपके पास प्रोसेस होना चाहिए जो हर बार राइट आंसर निकाले। नहीं समझे बात क्या बोले? समझिए सर। आदमी अपना दिमाग में मतलब क्या सर आपका अपने धोखा देने के लिए क्या सोचता है कि हम अगर झट से आंसर दे दिया, अंदाज से आंसर निकाल लिया तो हम हीरो हैं। हीरो वो नहीं है जो झट से आंसर दिया, अंदाज से आंसर दे दिया। हीरो वो है जो बार बार सही आंसर है। मेरा बात समझे क्या बोले ना? और बार बार सही आंसर देने के लिए आपको थोड़ा बाकी सबसे स्लो डाउन होना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगता है, रटा आंसर में टाइम नहीं लगता है। समझ रहे बात क्या बोलना? प्रोसेस में क्या लगता है सर आपका? टाइम लगता है, रटा आंसर में टाइम नहीं लगता है। तो अभी आप जो लेवल में हैं वो सब मत कीजिए, सिंपल प्रोसेस का इस्तेमाल कीजिए और बार बार प्रोसेस के थ्रू जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात आपको बताते हैं, 3x कॉमन निकला, ठीक है। अब 3x कॉमन बाहर निकला तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा सर आपका? 2x बचा। सेकंड टर्म में क्या बचा सर आपका? सिर्फ 5। अब हमको पता है कि ब्रैकेट में 2x + 5 ही आएगा, लेकिन क्या आंख बंद करके हम लिख देंगे। 1000 बार इस हम करेंगे, 1,00,000 बार इस हम करेंगे तो भी हम क्या करेंगे सर आपका? आई विल गो थ्रू द प्रोसेस। मेरा बात आप समझ रहे क्या बोले? उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे कॉमन हम गलत बाहर निकाला होगा तो वो करेक्ट कर देगा। छोटा फ़ायदा बताया, और ये बहुत सा फ़ायदा मतलब क्या हो सकता है सर आपको? हो सकता है। नहीं समझे? इतना सम करने के बाद गलत पैटर्न भी हम पिक का आदमी करता है ना, गलत पैटर्न तो नहीं, उसका गलत तरह से इस्तेमाल करता है आदमी। हमको पता है कि सामने वाला ब्रैकेट पे क्या आएगा सर आपको? 2x + 5 आएगा। तो फिर भी हम प्रोसेस के थ्रू जाके देखेंगे 2x + 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसका बेनिफिट क्या होगा? यहाँ पे अगर गलती किया होगा तो उस वजह से ये सही हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? आंख बंद करके हम 2x + 5 नहीं लिखेंगे। समझे बात क्या बोले? हाँ सर। तो इवन इफ आई नो द आंसर आई विल गो थ्रू द प्रोसेस 100 टाइम्स इफ आई हैव टू डू द सम्स 100 टाइम्स, क्योंकि प्रोसेस इंपॉर्टेंट, आंसर नहीं मैथ्स में। आए बात समझ में ना? और कहीं मतलब क्या होता है ना, आपको प्रोसेस में चोरी करने का मौका मिलता है तो असल में ईमानदार वही है जो मौका मिले तो वही चोरी ना करे। लिखने में चोरी तो नहीं चलेगा, लेकिन माइंड पे चोरी चल सकता है। तो असल में ईमानदार वो है जो लिखने में चोरी नहीं करे और माइंड में चोरी मतलब क्या करे? नहीं करे। हंस रहे क्या है तुम यार? हाँ हाँ, क्या हंस रहे क्या है तुम? ये बताओ। हाँ, बस चोरी मैथमेटिशियन लोग चोरी नहीं पकड़ पाए तो चोरी अलाउड है क्या? डेटा एस्पेक्ट में आप जा रहे हैं। वही बात तो हम बोले, मैथमेटिशियन लोग चोरी पकड़ नहीं पाए तो चोरी अलाउड है क्या? पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, चोरी अलाउड मतलब क्या सर आपका? नहीं है। क्या मेटा एस्पेक्ट? तो फिर क्या है सर आपका? -2। दोनों में मतलब क्या सर आपका? -2 कॉमन है। और हम यहाँ पे 2x देख के नहीं लिख रहे, इसलिए 2x लिख रहे हैं क्योंकि -2 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर आपका? -4x आ रहा है। और हम यहाँ पे देख के +5 नहीं लिख रहे हैं, हम +5 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि -2 से +5 को मल्टीप्लाई करें तो -10 मतलब क्या होगा सर आपका? आ रहा है। दोनों चीज़ें मतलब क्या होता है सर आपका? फ़र्क होता है ना? अब आ जाइए यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए। तो होगा 2x + 5, दोनों में से कौन बाहर निकला? अब यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका? 3x - 2। वही तो फ़र्क है ना सर, ईमानदारी का चोरी का। जहाँ कोई पकड़ने वाला ना हो वहाँ भी आदमी चोरी मतलब क्या करे सर आपका? ना करे। आइए मेटा एस्पेक्ट। ये क्या जिसका एग्जाम्पल हुआ? छोटा सा काम भी है तब बड़ा होगा। छोटा सा काम मेहनत से बचने के लिए बड़ा मेहनत आ गया। आया बात समझे ना? तो इसलिए जा चुका, वो जा चुका। आइए
आइए क्या करेंगे आप बताइए कोड को क्रैक करने के लिए। सम मुझे -7। चलिए अब हम कोड को क्रैक नहीं करते हैं। आइए तो ये वाला आप खुद से करेंगे, ये वाला भी खुद से करेंगे, हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा मतलब जो है, चलिए इस कल जो हम लोग क्लास किए थे उसमें सम किए तो उसमें मतलब क्या सर आपका ऑर्डर चेंज करके किए थे, इसमें बिना ऑर्डर चेंज के मतलब क्या करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए भी मतलब क्या सर आपका मिडिल टर्म किसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो लोग वही प्रेफर कर रहा था। सॉरी सम किसके बराबर होना चाहिए, 18। नेगेटिव 18, नेगेटिव टाइम बोलना पड़ेगा ना सर। और प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए सर आपको बताइए, नेगेटिव 63 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का एसोसिएट क्या है सर आपका -63 और यहाँ पे क्या है सर आपका 1, तो मतलब क्या है सर आपका -63 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करें सर 63 लिखा, 163 ज़ा 63, नो चांस ऑफ गेटिंग 18, 2 से जाता नहीं है, 321 ज़ा 63, नो चांस ऑफ गेटिंग 18, एम आई राइट, नो आई एम रॉन्ग, देयर इज चांस ऑफ गेटिंग मतलब क्या है सर आपका 18। कौन सा 18 चाहिए आपको, नेगेटिव 18 चाहिए ना, तो नेगेटिव 18 के लिए हमको यहाँ डालना पड़ेगा 3 और यहाँ डालना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका -21, देन वी आर गोइंग टू गेट -18 एंड इफ यू पुट 3 हियर एंड -21 हियर देन वी आर गोइंग टू गेट मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 63। यहाँ तक आया बात समझ में, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना, एकदम क्लियर, पूरा क्लियर, ओके एकदम क्लियर, पूरा क्लियर। तो फिर मतलब क्या है सर आपका, आइए हम लोग काम करना बिगिन कर देते हैं। ओके फाइन, কোথায় আছি আমরা, सॉरी फिर हम लोग देखिए सब मिटा दिया ना, कहाँ था ये था, ये सम था ना। आइए फिर अब काम करते हैं, यहाँ पे कैसे डालना पड़ेगा, थोड़ा सा नया चीज़ आया है तो कैसे डालना पड़ेगा, हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका देख लेते हैं। 1 की जगह 1 ही डाला, मिडिल टर्म ही ब्रेक करा था ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब डालेंगे प्लस साइन, अब यहाँ क्या डालेंगे 3 डालेंगे, -21 डालेंगे, उसके बाद डालेंगे मतलब क्या सर आपका y। आ रहा समझ में, कोई चिंता वाला बात नहीं है, लेकिन थोड़ा रुक के करना पड़ेगा ना, क्योंकि जितना पहले करता है उसकी तरह मतलब क्या सर आपका नहीं, यहाँ पे ऑर्डर मतलब क्या सर आपका चेंज है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा सर आपका -63 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका y², यहाँ पे चिंता वाला बात नहीं है। तो 1 + 3y - 21y माइनस मतलब क्या सर आपका 63y², यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा 1, तो 1 से 1 निकाला तो क्या बचा 1, आप बोलेंगे कैसे, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, है ना, ऐसा था क्या, हाँ था। यहाँ बचा मतलब क्या सर आपका 3y, अब दोनों में कॉमन क्या होगा बताइए, -21 कॉमन होगा, -21 कॉमन होगा नहीं, -21y कॉमन होगा। तो अगर फर्स्ट टर्म में से हम -21y बाहर निकाले तो क्या बचा, ओनली 1, और सेकंड टर्म में से हम क्या निकाले सर आपका -21y बाहर निकाले तो बचा क्या सर आपका प्लस मतलब क्या सर आपका 3y, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अब दोनों टर्म में से अगर हम क्या निकाले सर आपका 1 + 3y कौन बाहर निकाल लिए, तो एक टर्म से बचा मतलब क्या सर आपका 1, एक टर्म से बचा मतलब क्या सर आपका -21y। तो उससे पहला वाला सम जो हम लोग किए थे ना, उस सम को भी ऐसे ही करना जैसे हम किए थे वैसा मतलब क्या अगर नहीं करना। 2 आंसर राइट है लेकिन वो लोग ये प्रेफर करते हैं, तो अगर आप नहीं करेंगे तो आंसर मतलब रॉन्ग किया जा सकता है। आया बात समझ में ना, ठीक है। तो ये तो उस पैटर्न पर नहीं है, ये सीधा है, ठीक है, ये उस पैटर्न पे, तो इसको उस तरह करना पड़ेगा। और ये तो भी वैसे ही है, लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत बल्कि कुछ नहीं है, प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। तो आप अगर x × 12x करेंगे 12x² हो जाएगा, प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगा। x × 7 करेंगे तो मतलब क्या आपका 7x हो जाएगा और -10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सर आपको बताइए, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, है ना। तो a² 16, b² x² डबल करके प्रोडक्ट है डबल नेगेटिव 8x -8x हो गया, माइनस मतलब क्या सर आपका 2x। अब देखिए जहाँ पे x² पॉजिटिव है ना, वहाँ ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर कहाँ नहीं चेंज कर रहे थे हम लोग, जहाँ पे नेगेटिव है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, जो x² को जगह में रखा, ये -8x -2x क्या हो चुका सर आपका -10x हो चुका, प्लस मतलब क्या सर आपका 16। तो बोलने का क्या मतलब है, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे ऑर्डर को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिंट दिया था, हिंट देने की ज़रूरत नहीं था, थोड़ा कोई दिमाग लगाया तो हिंट का ज़रूरत मतलब क्या ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, एक हिंट दिया भी इस तरह से है कि हिंट देख के बच्चा दिमाग और ख़राब हो जाएगा।
ये है क्या, है ना। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे एक हिंट हम आपको दे दे रहे हैं, अगर सब में से कुछ कॉमन निकलता है तो सबसे कॉमन मतलब क्या, बाहर निकाल लेंगे। तो सब में से क्या कौन बाहर निकल रहा है, सब में से कॉमन दिख रहा है 10 बाहर निकल रहा 10। है। उसके बाद काम कीजिए, उसके बाद काम करने से क्या बचा आपका, 6x² बचा, माइनस मतलब क्या बचा, 7x बचा, माइनस मतलब क्या बचा, 3 बचा, सॉरी, ठीक है। तो 2 बाइनों में लाएगा, उसके बाहर क्या है सर, आपको 10 खड़ा रहेगा। आया बात समझ में ना, यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है ना, आ जाइए। यहाँ डिफ़िकल्टी होगा, बोलेंगे सर x² की तरफ से देखें तो x² x कांस्टेंट टर्म है, y² की तरफ से देखें तो मतलब क्या सर आपका y² y कांस्टेंट टर्म है। तो करे क्या, तो हम बोले कि सर एक तरफ से देख लीजिए। तो एक तरफ से कहाँ से देखिएगा, x² की तरफ से देखिएगा। x² की तरफ से अगर देखिएगा तो फिर कोड क्रैक करने के लिए क्या चाहिए, x² की तरफ से अगर आप देखेंगे तो कोड क्रैक करने के लिए क्या चाहिए, सम होना चाहिए, क्या, -6। और x² की तरफ से देखेंगे तो कोड क्रैक करने के लिए प्रोडक्ट क्या चाहिए, x² की तरफ से देख रहे हैं तो 1 × -7 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -7। और कोई बात नहीं है, सिंपल बात है, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है ना बस। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 7, 1 7 × 7, हमको चाहिए -6। हाउ कैन आई गेट इट, 1 - 7, यहाँ पे 1 - 7 सेटिस्फाइड। अब सेटिस्फाइड अगर हो गया तो मतलब क्या सर आपका लिखा यहाँ पे x²। आप समझिए क्वेश्चन कॉपी कर लिया था, अब आंसर लिख रहे हैं हम, ठीक है ना। हम तो हमेशा प्लस ही देते हैं, प्लस दिया 1 -7, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे -7 लिखा। तो जहाँ पे सिर्फ x था वहाँ पे सिर्फ x लिखना पड़ता है, यहाँ पे x y, तो हमको x y लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे सर, आपको x y यहाँ पे लिखा, और माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 7y² लिखा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। तो x² + xy माइनस 7xy माइनस मतलब क्या सर आपका 7y², कोई चिंता वाला बात नहीं है। तो देख के आपको लग रहा था सम हुआ है, लेकिन हुआ मतलब क्या सर आपका नहीं है। दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से x निकाला तो बचा मतलब क्या सर आपका x, सेकंड टर्म में से x निकाला तो बचा मतलब क्या सर आपका +y। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में -7y कॉमन है। कॉमन बाहर से निकालिएगा, ठीक है ना। तो आंख बंद करके यहाँ पे x + y हम लिखते हैं तो ज़्यादा डिफिकल्टी होगा ना, कॉमन गलत बाहर निकल जाएगा। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो -7y अगर फर्स्ट टर्म में से निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका x, -7y अगर सेकंड टर्म से बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका +y। चेक कर लीजिए 7y यहाँ पे दिया, हाँ वहाँ वही -7y हम बोले लिखा भूल गया था। तो यहाँ पे ठीक है, हो गया कहानी खत्म। अब x + y फर्स्ट टर्म में से बाहर निकालें तो बचा x, सॉरी बचा x, सेकंड टर्म में से बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या -7y। मुश्किल लग रहा था, मुश्किल था मतलब क्या सर आपका नहीं। आया बात समझ में ना। सेम अप्रोच क्या सर आपका सेम अप्रोच। यहाँ पर भी सेम अप्रोच है, लेकिन थोड़ा सा तो अजीब लग रहा है ना। यहाँ सेम अप्रोच चलेगा, हम बता रहे क्या डिफ्रेंशिएशन है दोनों में। यहाँ x² x कांस्टेंट टर्म, y² y कांस्टेंट टर्म, x² x कांस्टेंट टर्म, y² y कांस्टेंट टर्म, x² x कांस्टेंट टर्म, y² y कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे क्या है, x² x कांस्टेंट टर्म, y² y कांस्टेंट टर्म। अभी तक जितना सम किए थे सब में मतलब क्या सर आपका x² के हिसाब से आएगा तो उल्टा डायरेक्शन में आना पड़ेगा, y² के हिसाब से आएगा तो उल्टा डायरेक्शन में आना पड़ेगा। अब मतलब क्या सर आपका दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना। तो सम के बीच का डिफरेंस समझेंगे तभी तो मतलब क्या सर आपका डिफरेंट सम कर पाएंगे। सम के बीच का डिफरेंट अगर नहीं कर समझेंगे तो डिफरेंट सम कैसे कर पाएंगे। तो भले आप उसको बोल के एक्सप्रेस कर पाए या ना कर पाए, माइंड तो होना चाहिए कि दोनों मतलब क्या सर आपका एक दूसरे से मतलब क्या सर आपका अलग है ना। तो क्या किया जाए सर आपको बताइए, नो डिफ़िकल्टी। अब तो और अच्छा है, बताइए कैसे। कोड क्रैक करने के लिए चाहे x की तरफ से देखिए चाहे y की तरफ से देखिए, कोड क्रैक करने के लिए क्या है सर आपको बताइए, सम होना चाहिए क्या, -8। और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सर आपको बताइए, -48। वेरी गुड, हो गया कहानी खत्म। तो क्या करेंगे, 6 8 48 होता है ना, सॉरी छोड़ दीजिए,
148 ज़ा 48 नेगेटिव बेटा कोई चांस है नहीं। 224 ज़ा 48 कोई चांस है नहीं। 3 26 सोच के बोलिए। 3 10 30 होता है, 3 6 18 होता है, 30 + 18 48 होता है, 3 6 मतलब क्या होता है 48 होता है ना। कोई चांस है नेगेटिव 8 का नहीं है। 4 12 ज़ा 48 चांस है हाँ है। नहीं है सर। 4 -4 4 + -12 नेगेटिव बेटा चांस है ये बताइए। नहीं है ना। है हाँ है वेरी गुड। तो क्या करना पड़ेगा? +4 4 + -2 4 यहाँ डालना पड़ेगा, यहाँ डालना पड़ेगा, मतलब क्या सर आपका -12। यहाँ पे 4 डाला, यहाँ डाला, मतलब क्या सर आपका -12। ठीक है, तो जो आंसर में कॉन्फिडेंस रहेगा वहाँ पे आप टिके रहेंगे। ठीक है ना। तो क्या लिखा देखिए, ब्रेक करना पड़ता है मिडिल टर्म को, और कोई ब्रेक करना नहीं पड़ता है। x² y², हम तो हर जगह प्लस ही देते हैं ना सर। तो यहाँ पे 4 दिया, यहाँ पे -12 दिया, उसके बाद क्या लिखा सर आपका, जैसे x लिखना है x लिख लिया, माइनस मतलब क्या सर आपका 48 मतलब क्या सर आपका लिख लिया। ठीक है, तो क्या हो गया बताइए, x² y² + 4xy - 12xy - 48। ये तो और आसान हो गया। चलिए ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है सर आपको बताइए? xy कॉमन है। फर्स्ट टर्म में से xy कौन बाहर निकाला, बचा xy। सेकंड टर्म में से xy कौन बाहर निकाला, बचा मतलब क्या था आपका +4। और दोनों में क्या कॉमन है? -12 कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में बचा xy, सेकंड टर्म में बचा +4, तभी तो -48 देगा। अब दोनों में अब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों में से क्या निकाले सर आपके xy + 4 निकाल लिए। तो यहाँ बचा मतलब क्या सर आपका xy - 12। यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्लियर है? फाइन, पानी खिला आया बात समझ में ना। अब आ जाइए, तो ये वाला उसी पैटर्न का है। मल्टीप्लाई करने के बाद समझ में आएगा शायद उसी पैटर्न का है ना। यहाँ a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, उसके बाद लाइक टर्म होगा, देख लीजिए क्या, या फिर इसको पता है क्या कर सकते हैं आप, छोड़ दिए हम बाद में बता देंगे। ये होल थिंग को अगर आप पे लेंगे a², फिर मतलब क्या सर आपका a² - a + 5। अच्छा हाँ ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी x - y का स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ x - y है ना। क्या हो जाएगा ये? -2 बस, 2 -2 है नहीं, +b सेम पैटर्न बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आप ज़्यादा मत कीजिए, आप जो है 13 तक ट्राई कीजिए फिर से घर में।